कांग्रेस को नहीं चाहिए सिंधिया, दिग्विजय का ज्योतिरादित्य पर हमला। जो बिकने वाले थे कांग्रेस से चले गए, अब कांग्रेस में टिकाऊ लोग। राजा महाराजा बिके लेकिन आदिवासियों को नहीं खरीद पाई बीजेपी। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ जो विधायक गए वो सभी बिक गए थे। किसी को 20 करोड़ तो किसी को 25 करोड़ दिया गया था, तो कुछ विधायकों की कीमत 30 करोड़ तक लगाई गई। बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन जो बिकने वाले थे वो ही बिके, बाकी कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजा महाराजा बिक गए लेकिन आदिवासियों को बीजेपी खरीद नहीं पाई, क्योंकि ये लोग ईमानदार होते हैं, इनका ईमान बीजेपी खरीद नहीं पाई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अब ऐसे सिंधिया कोई ना आ जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायक चुनकर आए, उनमें से सभी को 25-25, 30 करोड़ का ऑफर दिया गया। कुछ विधायक तो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्हें भी पैसे का ऑफर दिया गया था। केवल एक बिसाहू लाल बिका, बाकी कोई नहीं बिका। ये कांग्रेस है या आदिवासी चरित्र है? राजा महाराजा बिक गए, कोई आदिवासी नहीं बिका। राजा महाराजा से मतलब दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया से था। सिंधिया को ग्वालियर चंबल रीजन में लोग महाराजा भी कहते हैं, और दिग्विजय ने एक तरह से सीधे सीधे सिंधिया पर ही निशाना साधा है। दरअसल 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, और उसके बाद से ही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस का हर नेता सिंधिया घेराबंदी में जुटा हुआ है, और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल रीजन, जिसे सिंधिया गढ़ माना जाता है, वहां दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी है। दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह लगातार इस रीजन में सक्रिय बने हुए हैं। राजवर्धन के निशाने पर विशेषकर गुना शिवपुरी है, जहां से सिंधिया खुद लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में सिंधिया पर निशाना साधने के साथ ही सिंधिया को कमजोर करने की कोशिश भी चल रही है। सिंधिया के कई समर्थकों की घर वापसी कराई गई है और कई नेता अभी लाइन में लगे हुए हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 99% कार्यकर्ता कमलनाथ को अपना नेता स्वीकार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। हम सभी कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे चुनाव पर कमलनाथ की नजर बनी हुई है। जो भी काम मुझे सौंपा जाएगा मैं उसे पूरी मेहनत से करूंगा। दिग्विजय ने साफ कर दिया कि टिकट उसी को मिलेगा जिसका नाम कमलनाथ के सर्वे में आएगा। बिना सर्वे में नाम आए किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने वाले को ही टिकट देगी, और सर्वे में पूरी रिपोर्ट कमलनाथ के पास है, और कमलनाथ ही कह चुके हैं कि जिन लोगों को टिकट मिलना है उन्हें बताया जा चुका है। दिग्विजय सिंह ने इंदौर 1 से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो खुद ही चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। ये बात विजयवर्गीय खुद ही बोल रहे हैं। इस दौरान दिग्विजय ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। इस सरकार में ऐसा कोई मंत्री नहीं, कोई विभाग नहीं, कोई योजना नहीं जिसमें कमीशन ना लिया जाता हो। यहाँ के ठेकेदारों ने अदालत में पेश कर दिया कि हमारा पेमेंट रोके हुए हैं और हमसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। ये लोग आज भी कमीशन मांग रहे हैं। ये लोग निडर हो गए हैं। इन लोगों को लगता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक एक की जांच कराई जाएगी और उन्हें सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल अब सभी को इंतजार कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची का है। एक और बीजेपी लगातार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।